हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 10th मैथ का शुरू से अंत तक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 1.2 का प्रश्न संख्या 5। तो चलिए हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो आप बताइए। तो प्यारे साथियों, हमें क्या कह रहा है कि जो 6n अंक जो है 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ये हमें बताना है ना। तो प्यारे साथियों, हम लोग लिखते हैं कि यदि 6n अंक 0 पर समाप्त होती है तो यदि 6n अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसका गुणनखंड में 5 अवश्य होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, हमने ये लिख दिया कि यदि 6n अंक अगर 0 में समाप्त होना चाहिए तो इसका गुणनखंड में 5 अवश्य होना चाहिए। क्या समझ पाए? तो चलिए समझाते हैं ऐसा हमने क्यों लिखा है। तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग से बताते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 इस तरीके से सबके सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो हम 6n यहाँ पे बोला है, फॉर एग्जाम्पल 6 है। n की जगह में अगर कोई प्राकृतिक संख्या हम रखते हैं, जैसे मान चलिए 1 रख लीजिए, तो क्या आएगा? 6। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 3। तो बताइए क्या इसका इकाई अंक आपको शून्य मिला? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिला। या तो आप ट्राई कर सकते हैं, 6 की जगह में 2 रख के देखते हैं, क्या आएगा? 36। अब इसका गुणनखंड लेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो क्या आपको कहीं भी किसी भी नजर से आपको शून्य दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को 6 के जो यहाँ ऊपर में n लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रखेंगे तो कभी भी शून्य नहीं आएगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको शून्य चाहिए तो इसके गुणनखंड में हमेशा कहीं न कहीं 5 हमें दिखना चाहिए। 2 हो तो उसके साथ में 5 होना बहुत जरूरी है। जब तक ये रहेंगे शून्य आएगा। अगर इन दोनों में से 5 अगर कहीं से हटा दिए तो हमारा शून्य नहीं मिलेगा। इसलिए हमने लिखा है कि यदि 6n अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसका गुणनखंड में s अवश्य होना चाहिए। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या लिखा, यदि 6n अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसका गुणनखंड में 5 अवश्य होना चाहिए। जैसे यहां पे दर्शा देते हैं, 6 बराबर इसका गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3 क्या है? 1। आप यहाँ पे कहीं भी देख पा रहे हैं, कहीं पे आपको शून्य मिला? नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं यह दर्शाता है कि 6n का गुणनखंड 2 और 3 एक अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि ये जो 2 और 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है तथा हम कह सकते हैं कि
कह सकते हैं कि 6n अंक पर 0 कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है या इकाई अंक भी कभी नहीं बन सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्न यहां से शुरू किए, यहां आके समाप्त हो गया। तो प्यारे साथियों, हमें सिर्फ यही बताना था कि 6n अंक जो है ये 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो आप कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं समाप्त हो सकती है? क्योंकि 6 का जो n है, इस n की मान, n की जगह में कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हम रखेंगे तो वो क्या है, 0 तो नहीं आएगी। अगर 0 नहीं आएगी तो 0 पे समाप्त नहीं होगी, इसका इकाई अंक 0 नहीं बनेगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमने ये सारे डाटा लिख दिया। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।